राजा रघुवंशी का शव इंदौर लाया जाएगा। इंदौर में होगा राजा का अंतिम संस्कार। आज शाम तक शव लाने की तैयारी है और राजा रघुवंशी पेड़ को काटने वाले हथियार से हत्या कर दी गई थी। शिलोंग हनीमून मनाने गए थे राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ, और जहां पर आपको बता दें कि उनका जो है वो शव बरामद किया गया 11 दिनों की सर्चिंग के बाद। ऐसे में अब आज उनका जो शव है वो इंदौर लाया जाएगा और शाम तक अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए, इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। पत्नी के साथ हनीमून मनाने गए थे राजा, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का राज खुला है। पेड़ काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई है। शिलोंग में खाई में मिला था राजा का शव और पत्नी सोनम अभी भी लापता है, जिससे लेकर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वही देखिए, अब मृतक राजा के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रांसपोर्टर राजा के परिवार वालों ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। शिलोंग में मौजूद राजा के भाई विपिन का बयान सामने आया। राजा की बॉडी के पास से अंगूठी और चेन नहीं मिली है। मेघालय सरकार पर मामला दबाने के आरोप भी लगाए गए हैं। सुन लीजिए परिजनों का क्या कुछ कहना है। राजा रघुवंशी रघुवंशी जो घूमने आए थे 22 तारीख के दिन यहाँ पे शिलोंग में, तो वहाँ पर अपने सोरा गए थे। जो उनकी 23 तारीख से गुमशुदा रिपोर्ट हमने लिखाई थी सोरा थाने में, और वो लोगों की अभी आज अपने 15 दिन हो चुके हैं और राजा रघुवंशी जो है उसकी हमें डेड बॉडी दी गई है और उसकी अभी तक कोई सामान की पूछताछ नहीं मिली अभी तक चीज़ें, जैसे उसका पर्स है, चेन है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है। मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से गुजारिश है कि भाई को वहाँ से एयरलिफ्ट से जल्द से जल्द इंदौर लाके हमको दिया जाए। और भाई तो मेरा खो दिया मैंने, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू को मैं खोऊं। तो मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मेघालय सरकार से अपील है कि बहू को किसी हालत में जिंदा ढूंढ के लाके दें हमें। और मैं सीबीआई की मांग करता हूं कि इस केस में जो 10 दिन के बाद जो निर्णय आया है उस हिसाब से मेरे को सीबीआई की मांग चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके, जो राजा को तो हमने खो दिया लेकिन हम बहू को नहीं खोना चाहते हैं, और उस पर क्या बीत रही होगी, किस स्थिति में है, उसकी कोई जानकारी नहीं। कृपया पूरी ताकत से किसी हाई प्रोफाइल मामले में, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जाके मोदी जी की सरकार ने आतंकवादियों के सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, तो एक बच्चे की लाश को या बच्चे को जिंदा खोजा नहीं जा सकता? क्या हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी खराब है? और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षत मिश्रा लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। अक्षत, देखिए लगातार हमने इस खबर पर नजर बनाई हुई है और जैसे राजा की डेड बॉडी मिली, पोस्टमार्टम के बाद ये खुलासा हुआ कि राजा की हत्या कर दी गई है, लेकिन सोनम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सोनम को लेकर किस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है शिलोंग में? जी देखिए प्रतिज्ञा, राजा का तो शव अभी बरामद हुआ है। उसको एक धारदार हथियार से, जिसे पेड़ काटने वाला हथियार होता है, उस हथियार से उसकी हत्या की गई थी। वो पुलिस ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बोला है। लेकिन जो अब सोनम है, पूरा पुलिस और जो एसआईटी टीम इसमें गठित की गई थी, अब सभी का एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है कि सोनम को ढूंढना है। सोनम कहाँ पे है, क्योंकि जिस तरीके से राजा का शव मिला है, तो उसके बाद से ये एक जो पूरा केस है इसने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। क्योंकि सोनम अभी भी 14 दिन हो गया है, क्योंकि 11वें दिन राजा का शव मिला था और राजा के शव मिलने के अभी भी 3 दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक सोनम की जो है वो सोनम नहीं मिली है। तो लगातार जो परिवार वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, राजा को हमने खोया है, लेकिन अब हम सोनम को किसी भी हाथ में किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं। वहीं राजा के परिवार वाले लगातार सीबीआई की जांच की भी डिमांड ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और सोनम किस हाल में है, कहाँ है, उसको लेकर बहुत ज्यादा जो घर वाले हैं वो चिंतित हैं। लगातार घर वाले सोनम को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अक्षत, आज क्योंकि राजा के शव को भी लेकर आया जाएगा इंदौर, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है इंदौर में? जी देखिए, बिल्कुल राजा के शव को एयरलिफ्ट करके वहां से लाया गया था, क्योंकि जो बॉडी थी वो काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी, काफ़ी बुरी हाल बॉडी का था। उसके बाद उसको एयरलिफ्ट करके लाया गया है और 4:30 बजे मैं आपको बताऊं, राजा का जो निजी निवास है यहाँ पर कैट रोड पे, वहाँ से उनकी शव यात्रा को लेके जाया जाएगा और जहाँ पे रीजनल मुक्तिधाम, वहाँ पर उनकी जो अंतिम संस्कार पूरा हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। ठीक है अक्षत, आप नजर बनाकर रखिएगा इस पूरी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।
तो देखिए, मेघालय के शिलांग में रहस्यमय परिस्थिति का शिकार बने इंदौर के नवविवाहित दंपति के परिजनों ने अब सीबीआई जांच की मांग कर दी है। हनीमून मनाने गए इस जोड़े के पति का शव तो 11 दिन बाद बरामद हो गया, मगर पत्नी सोनम रघुवंशी की अब तक कोई खबर नहीं है। अब तक हुई जांच में कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब खंगालती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर से शिलांग हनीमून पर गए 2 दिल, अब एक हमेशा के लिए खामोश है और दूसरा कहाँ गुम है कोई नहीं जानता। शिलांग की घाटी में मिली एक लाश और पीछे छूटे अनगिनत सवाल। ये केस ट्रैजिक हादसे से कहीं ज्यादा है। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में कौंध रहे हैं। पहला सवाल, क्या दोनों का किसी से विवाद हुआ था? दूसरा सवाल, आखिर उन दोनों के साथ मौजूद गाइड ने क्या देखा? क्या गाइड कुछ छुपा रहा है? तीसरा सवाल, जहां दोनों की स्कूटी मिली उससे 25 किलोमीटर दूर राजा का शव आखिर कैसे मिल गया? सवाल नंबर 4, आखिर राजा का शव इतनी दूर पहुंचा कैसे? सवाल नंबर 5, क्या सोनम रघुवंशी अब भी जिंदा है? 11 दिन की तलाश, ड्रोन की मदद से खंगाली गई घाटियां और फिर एक खाई में दिखा एक शरीर, जिसकी पहचान कैसे हुई अब आप वो समझे। 2 जून की सुबह करीब 11:30 बजे राजा का शव दिखा। ड्रोन की मदद से गहरी खाई में तलाशी ली। रियाद अर्लियांग में वेईसांगडोंग पार्किंग लॉट में शव देखा गया। रियाद अर्लियांग राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। शव की पहचान हाथ पर बने टैटू से हुई। घड़ी, फोन की स्क्रीन और एक सफेद शर्ट शव के पास से मिली है। गायब होने से ठीक पहले सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात की थी। ये कॉल अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। वही तो कह रही, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो दम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में। और फिर इस कॉल के बाद सोनम और राजा की आवाज के लिए उनका परिवार तरस रहा है। अब इस मामले की जांच ने तेजी पकड़ ली है। मेघालय पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन परिवार के सवाल अब भी अपनी जगह बने हुए हैं। तक सीबीआई नहीं आएगी तो मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज़, जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है, जहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए हैं। पहले सेना और अब सीबीआई की मांग ये बता रही है कि परिवार को शक है कि उनके परिवार के बच्चों के साथ हादसा नहीं, साजिश हुई है। कल शिवम की डेड बॉडी मिली है 150 फीट गहरी खाई में, और मर्ग कायम करके उसकी जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। और आगे जो भी चीज़ें आएंगी, और लोकल पुलिस होने के नाते इंदौर में हमारा जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो लगातार होता रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरी कहानी में एक सवाल विस्तार न्यूज का भी है। जिस जगह सोनम और राजा को पहुंचने में महज कुछ घंटे का समय लगा, उसी जगह शिलांग पुलिस को पहुंचने में 11 दिन का वक्त आखिर कैसे लगा? उम्मीद है इस केस का पूरा सच सबके सामने जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। परिजन अब एक ही दुआ कर रहे हैं कि किसी भी हाल में अब उनकी बेटी उन्हें सुरक्षित मिल जाए, और इसी को लेकर परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।